तो नमस्कार, मैं रामकृष्ण गारगोर। हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता परीक्षण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे विभिन्न सृजनात्मकता परीक्षणों के बारे में। इनमें कितना समय लगता है, यह परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया, इस परीक्षण के अंतर्गत कुल कितने प्रकार की विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। सृजनात्मकता के मापन के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास गिलफोर्ड महोदय ने किया। दोस्तों, पहला प्रश्न यहीं से पुटअप हो सकता है कि सृजनात्मकता परीक्षण के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, ये किया गया गिलफोर्ड महोदय के द्वारा। इसके अलावा गैडजेल, टॉरेंस, जैक्सन आदि के द्वारा भी सृजनात्मकता परीक्षण का निर्माण किया गया। दोस्तों, आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए और इसे नोट भी करते चलिए। साथ ही आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 1 नंबर यदि परीक्षा में 1 नंबर का आएगा, और यदि इस वीडियो को आप देख लेंगे तो सृजनात्मकता परीक्षण से आपको हार नहीं माननी पड़ेगी, वह 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। भारत में इंदौर के बीके पासी के द्वारा सन 1972 में सृजनात्मकता परीक्षण किया गया। दोस्तों, यहां से प्रश्न आएगा कि भारत में सबसे पहले परीक्षण सृजनात्मक परीक्षण कहाँ किया गया। तो दोस्तों, इंदौर में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो बीके पासी के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहला सृजनात्मक परीक्षण सन 1972 में किया गया। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। इसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। दोस्तों, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा परीक्षण है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। तो दोस्तों, वो पासी परीक्षण है। और इसके अंतर्गत कुल विभिन्न 6 प्रकार की विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। अर्थात इस परीक्षण के अंदर 6 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। गिलफोर्ड तथा मैरीफील्ड ने कॉलेज क्षेत्र के लिए सृजनात्मक परीक्षण किया। दोस्तों, गिलफोर्ड तथा मैरीफील्ड ने कॉलेज के छात्रों के लिए सृजनात्मकता परीक्षण किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है। हैरिस के द्वारा वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण किया गया। यदि प्रश्न आता है कि वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों, इसमें 2 लोग हैं। एक हैरिस महोदय के द्वारा भी किया गया, दूसरा ये मजूमदार के द्वारा भी किया गया। अगली लाइन देखिए, एवं मजूमदार के द्वारा भी वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण किया गया। तो आप लोगों को प्रश्न की प्रकृति पर ध्यान देना है। यदि दोनों का नाम आता है तो दोनों उत्तर होगा, यदि 2 में से 1 का नाम आ जाता है तो वही उत्तर होगा। चलिए, अब समझ लेते हैं टॉरेंस का सृजनात्मकता परीक्षण। इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो टॉरेंस शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षणों का निर्माण किया। टॉरेंस महोदय थे, इन्होंने दोनों प्रकार के परीक्षणों का निर्माण किया, शाब्दिक परीक्षण का भी और अशाब्दिक परीक्षण का भी। दोस्तों, आप शाब्दिक और अशाब्दिक जानते ही होंगे। मैंने परीक्षण के ऊपर पहले भी बहुत से वीडियो में बना चुका हूं। सबसे पहले मैंने एक परीक्षण के प्रकार वीडियो बनाया है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार भी वीडियो है, और उपलब्धि परीक्षण, और इसके अलावा व्यक्तित्व परीक्षण पर भी वीडियो बना हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको समझ सकते हैं कि शाब्दिक परीक्षण क्या है और अशाब्दिक परीक्षण क्या है। थोड़ा मैं आपको अभी समझा देता हूं। जो शाब्दिक परीक्षण होता है, शाब्दिक परीक्षण शिक्षित लोगों के लिए होता है और इसमें कुछ शब्द आदि दिए जाते हैं। और दूसरा जो अशाब्दिक परीक्षण होता है, अशाब्दिक परीक्षण जो होता है यह अशिक्षित लोगों के लिए होता है। तो दोस्तों, टॉरेंस महोदय ने दोनों प्रकार के परीक्षण दिए, और इन्हीं परीक्षणों के द्वारा उन्होंने किन किन चीज़ों को मापने की कोशिश की? निरंतरता को मापने की कोशिश की कि आखिर उसमें निरंतरता कितनी बनी हुई है। नवीनता और मौलिकता को मापने की इन्होंने कोशिश की थी। दोस्तों,
कई बार परीक्षाओं में देखा गया है समय पूछ दिया जाता है तो इन परीक्षणों की अवधि 10 मिनट होती है। सृजनात्मकता को मापने के लिए यह परीक्षण निम्न है। तो दोस्तों अब समझते हैं क्रम क्रम से कि कौन कौन से परीक्षण हैं। पहला है चित्र पूर्ति परीक्षण। दोस्तों इस परीक्षण में अधूरे चित्र पूरे करवाए जाते हैं। बालक को कुछ आधे चित्र दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इस चित्र को पूरा कीजिए और चित्र के आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। जब वो चित्र पूरा हो जाता है फिर बालक से कहा जाता है आप इस चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिए। बालक चित्र को पूरा करता है और फिर उसके आधार पर एक कहानी लिखता है। उस कहानी के आधार पर और चित्र पूरा करने के आधार पर उसकी सृजनात्मकता का पता लगा लिया जाता है। अगला है वृत्त परीक्षण। तो इस परीक्षण में बालकों को वृत्तों की सहायता से चित्र आदि बनवाए जाते हैं। बालक को कहा जाता है कि आप वृत्त की सहायता से क्या क्या बना सकते हैं। जैसे वृत्त की सहायता से कुछ लोग गुड्डे का निर्माण कर देते हैं। तीसरा परीक्षण था वो टिन के डिब्बे परीक्षण था। तो इस परीक्षण में बालकों को खाली डिब्बों से प्रयोग करने को कहा जाता है। बालक को कुछ खाली टिन के डिब्बे दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इन पर प्रयोग करिए, इनसे आप क्या बना सकते हैं। जो कुछ भी आप अच्छे से अच्छा बना सकें वो बनाने का आप प्रयास कीजिए। चौथा जो परीक्षण होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्पाद उन्नयन परीक्षण। तो दोस्तों इस परीक्षण में पहले बालक को एक खिलौना दिखाया जाता है। बालक को सबसे पहले एक खिलौना दिखा दिया जाता है, फिर उसके बारे में लिखने को कहा जाता है कि आप इस खिलौने के बारे में क्या लिख सकते हैं। जैसे बालक को एक घोड़ा दिखा दिया गया, फिर उससे कहा गया कि आप इस घोड़े के बारे में क्या लिख सकते हैं। तो बालक लिखता है कि ये बहुत ही अच्छा घोड़ा है, ये युद्ध में भाग ले सकता है, झांसी की रानी भी घोड़े पर चलती थी। तो इस प्रकार से उसने कुछ भी लिखा। बच्चे की जितनी सोच होगी बच्चा उतना लिखेगा, बच्चे में जितना सृजनात्मक कौशल होगा बच्चा उतना उसके बारे में लिखेगा। तो इस प्रकार से उत्पाद उन्नयन परीक्षण के द्वारा भी बालकों की सृजनात्मकता का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों अगला परीक्षण है बाकर मेहंदी परीक्षण। बाकर मेहंदी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। बाकर मेहंदी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह परीक्षण जो है ये सन 1973 में किया गया था। दोस्तों बाकर मेहंदी से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग नोट करते चलिए। कई बार तो यह कंफ्यूजन हो जाता है कि बाकर मेहंदी जी कोई व्यक्ति थे कि बाकर मेहंदी नामक कोई स्थान है। तो दोस्तों बाकर मेहंदी जो थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे और स्थान जो है वो अलीगढ़ है। तो दोस्तों इसको समझ लेते हैं। यह परीक्षण अलीगढ़ के बाकर मेहंदी द्वारा सन 1973 में किया गया। आपका डाउट क्लियर हो गया। यह परीक्षण कहाँ किया गया दोस्तों? अलीगढ़ में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो बाकर मेहंदी महोदय के द्वारा किया गया। जब बाकर मेहंदी महोदय के द्वारा किया गया तो इससे पता चलता है कि बाकर मेहंदी एक व्यक्ति थे। कब किया गया? तो दोस्तों सन 1973 में यह परीक्षण किया गया। पासी परीक्षण के जस्ट एक साल बाद पासी परीक्षण जो किया गया था वो सन 1972 में किया गया था, जो कि भारत का सबसे पहला परीक्षण था। और इसके एक वर्ष बाद बाकर मेहंदी के द्वारा अलीगढ़ में ये परीक्षण किया गया। यह हिंदी में निर्मित सबसे ज्यादा प्रचलित परीक्षण है। दोस्तों ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी में सबसे ज्यादा चलने वाला परीक्षण कौन सा है? तो बाकर मेहंदी परीक्षण। सबसे पहला परीक्षण पासी परीक्षण और सबसे ज्यादा चलने वाला परीक्षण बाकर मेहंदी परीक्षण। तो यह परीक्षण लचीलापन, मौलिकता, विस्तारता, धारा प्रवाहता आदि का मापन करते हैं। दोस्तों इन बिंदुओं को आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन से? एक लचीलापन, दूसरा मौलिकता, तीसरा विस्तारता और चौथा धारा प्रवाहता। यदि पूछ दिया जाता है किन बिंदुओं का मापन करते हैं बाकर मेहंदी में, बाकर मेहंदी परीक्षण में किन बिंदुओं का मापन किया जाता है? तो दोस्तों इन्हीं बिंदुओं का लचीलापन, मौलिकता, विस्तारता और धारा प्रवाहता का मापन किया जाता है। इसमें 50 मिनट का समय लगता है। दोस्तों समय को बिल्कुल जरूर याद रखिएगा। तो बाकर मेहंदी ने 4 शाब्दिक तथा 2 अशाब्दिक परीक्षण किए।
दोस्तों ये भी प्रश्न आता है कि बाकर मेहंदी ने कितने शाब्दिक, बिल्कुल आप लोग इनको नोट करते चलिएगा क्योंकि इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो बाकर मेहंदी ने 4 शाब्दिक परीक्षण तथा 2 अशाब्दिक परीक्षण किए। चलिए इनको क्रम क्रम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शाब्दिक परीक्षण समझते हैं। तो जो पहला शाब्दिक परीक्षण है वह है परिणाम परीक्षण। तो इस परीक्षण में बालक को 12 मिनट में 3 प्रश्न हल करने होते हैं। दोस्तों जो ये परीक्षण होता है इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है और समय होता है 12 मिनट। तो प्रश्नों की प्रकृति कुछ इस तरह होती है कि यदि आपके पंख आ जाएं तो क्या होगा, यदि आप समुद्र के बीच में हो तो आप क्या करेंगे। मतलब कल्पना जगत में विचरण करने की बालक को पूरी छूट होती है कि वो कल्पना जगत में विचरण कर सकें। यदि आप पेड़ के ऊपर से छलांग लगा दें तो क्या होगा, मतलब कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। और बालक को भी कल्पना जगत में विचरण करने की पूरी छूट होती है कि बालक कह सकता है मैं समुद्र को उचट के उस पार पहुंच जाऊंगा, या जैसे एक चुटकुला आता है कि यदि समुद्र के बीच में पेड़ लगा हो तो कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो बालक कहता है कि पेड़ लगाने कौन जाएगा समुद्र के बीच में। तो इसी तरह का मतलब इसमें होता है कि यदि पूछ दिया जाए कि समुद्र के बीच में पेड़ लगा है तो क्या होगा, तो बालक कहेगा मैं वहां चिड़िया बनकर उड़ के पहुंच जाऊंगा। या बालक कुछ भी कल्पना जगत में विचरण कर सकता है। और इसी के आधार पर बालक का परीक्षण किया जाता है कि आखिर बालक के अंदर कितनी सृजनात्मकता है, क्या बालक जो सोचता है वो वास्तविक है या जो सोचता है वो वास्तविक नहीं है। दूसरा होता है असामान्य प्रयोग परीक्षण। तो इस परीक्षण का समय 15 मिनट होता है। इसमें 3 वस्तुओं के नाम दिए जाते हैं। परीक्षार्थी को वस्तु के नए नए चित्र और रुचिकर प्रयोग करने होते हैं। दोस्तों जो असामान्य प्रयोग परीक्षण है इसमें कुछ नहीं होता है, 15 मिनट का टाइम दे दिया जाता है बालक को, 3 वस्तुओं के नाम दिए जाते हैं और उन्हीं 3 वस्तुओं के कह दिया जाता है कि आपको जिस भी प्रकार से इसके चित्र बनाना हो आप बनाइए, और कहा जाता है इस पर आप जो भी अच्छे से अच्छा प्रयोग कर सकते हैं उस प्रयोग को आप कीजिए। तीसरा होता है नए संबंधों का पता लगाना। तो इसमें भी 15 मिनट का समय होता है। बालक को कुछ जोड़े दिए जाते हैं और संबंधों का पता लगाने को कहा जाता है, जैसे अस्पताल और डॉक्टर, तो शिक्षक, विद्यार्थी। तो इस प्रकार से कुछ जोड़े दे दिए जाते हैं, साधारण में से जोड़ियां भी कह सकते हैं। कुछ जोड़े दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इनके संबंधों का पता कीजिए। जैसे डॉक्टर का संबंध किससे होगा, तो बालक को पता लगाना होता है कि डॉक्टर का संबंध अस्पताल से होगा या मरीज से होगा। या तो इस प्रकार से नए संबंधों का पता लगाना ये तीसरा परीक्षण होता है। चौथा होता है उत्पाद सुधार परीक्षण। तो इसमें एक शीर्षक बालक को दिया जाता है और बालक से कहा जाता है कि इसमें आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ताकि जो शीर्षक है वो मनोरंजक भी बन सके और उपयोगी भी बन सके। या कोई प्रोडक्ट भी बालक को दे दिया जाता है और साथ ही कहा जाता है कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है। तो इस परीक्षण की अवधि 6 मिनट होती है। जो कुछ भी बालक को करना होता है 6 मिनट के अंदर ही करना होता है। दूसरा अशाब्दिक परीक्षण। तो अशाब्दिक परीक्षण में सबसे पहला होता है चित्र निर्माण। तो इस परीक्षण में परीक्षार्थी को ऐसा चित्र बनाना होता है जैसा कोई सोच ना सके, अर्थात कल्पना से परे हो। दूसरा होता है रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण। तो इस परीक्षण में 10 अधूरे चित्र या रेखाएं दी जाती हैं जिन्हें बालक को पूरा करना होता है। तो दोस्तों जो दूसरा रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण है इसमें 10 अधूरे चित्र दिए जाते हैं और बालक से कहा जाता है कि आप इन चित्रों को पूरा कीजिए। तो बालक उन चित्रों को पूरा करता है और इसी के आधार पर बालक की सृजनात्मकता का परीक्षण कर लिया जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
एवं बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सूचनाएं मिलती रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।